हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस की। किसकी बात करने वाले हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस की। तो ध्यान दें और ढंग से समझें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है और इसके अंदर हम प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलेगा, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस ये हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। क्या जानेंगे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। देखो, कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सिस्टम की क्या कहलाती है? स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाती है। जब भी किसी भी सिस्टम में कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सिस्टम की कहलाती है क्या? स्टेट ऑफ द सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। एट ए गिवन स्टेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम हैव फिक्स्ड वैल्यूज थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम मे नॉट बी यूनिफॉर्म। अब देखो क्या है, किसी भी गिवन स्टेट पर, ठीक है, कोई भी गिवन स्टेट है किसी भी सिस्टम की, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम, तो किसी भी गिवन स्टेट पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी सिस्टम की, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम हैव फिक्स्ड वैल्यू, उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो ध्यान दें और ढंग से समझें। ये कहना क्या चाह रहा है कि एट ए गिवन स्टेट, एक गिवन स्टेट पर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की, हैव फिक्स्ड वैल्यू, क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम, पूरे एंटायर सिस्टम में। ठीक है, अब हो सकता है जो सिस्टम हो वो यूनिफॉर्म हो और हो सकता है वो सिस्टम यूनिफॉर्म भी ना हो, तो उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक गिवन स्टेट पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की, उनकी एक क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। सो ये बात आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं, तो ध्यान दें और ढंग से समझें। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है? ए चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने बात करी कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। तो कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सिस्टम की क्या कहलाती है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमारी समझ में आ गया। आगे फिर हमने बात करी कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या है, ज़रा ध्यान दें। अ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। मान के चलो कोई सिस्टम किसी स्टेट पर था, अब वो जो स्टेट है वो स्टेट ना रहकर कोई और स्टेट हो गई है। ठीक है, तो स्टेट में चेंज आ गया, तो जो अ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। तो जो चेंज इन स्टेट होता है वो कहलाता है क्या? एक प्रोसेस। क्या कहलाता है? एक प्रोसेस। ठीक है, आगे चलें, तो आगे देखो पॉइंट में क्या बोला गया है? द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट थ्रू which the system passes while going from an initial to a final state is called path of the process। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है? द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासेस while going from an initial to final state। देखो होता क्या है, जब भी कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम की मान के चलो कोई इनिशियल स्टेट है, अब वो सिस्टम इनिशियल स्टेट से जब अपनी फाइनल स्टेट तक जाता है, तो जो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासेस, तो वो कितनी नंबर ऑफ स्टेट से पास करता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से पास करता है। ठीक है, थ्रू विच द सिस्टम पासिस वाइल गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, जब भी कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से, जो उसकी शुरुआत में स्टेट थी,
ठीक है। और जब वो फाइनल स्टेट में जाता है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से पास करता है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, मतलब इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के दौरान, ठीक है। इस कॉल्ड द पाथ ऑफ द प्रोसेस, और इसी पूरे को हम क्या कह देते हैं, पाथ ऑफ द प्रोसेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। ए प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज, अब हमने जो प्रोसेस है उसे भी बांट दिया है, ठीक है, उसे भी हमने क्लासीफाई किया है। तो वो किस में बांटा है, किस में क्लासीफाई किया है, वो अभी हम अभी बात करते हैं उसकी, ठीक है। फिलहाल मैं एक बार और इस पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा। ये कहना ये चाह रहा है कि जब भी कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, जब वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है तो बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से वो पास होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम इनिशियल स्टेट से, इनिशियल स्टेट में है अभी, इनिशियल स्टेट मतलब ये है कि उसकी इनिशियल स्टेट पे कोई प्रेशर, कोई वॉल्यूम रहा होगा। जैसे कि सपोज करो ये है एक ग्राफ, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो ये है मान के चलो स्टेट नंबर 1, ठीक है। ये मान लेते हैं हम इनिशियल स्टेट है, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या है, इसका मतलब यहाँ पर 1 पोजीशन पे इसका कुछ प्रेशर रहा होगा, ठीक है। 1 पोजीशन पे इसका कुछ प्रेशर रहा होगा और 1 पोजीशन में यहाँ पर इसका कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्टेट नंबर 1, जब प्रेशर कुछ था, वॉल्यूम कुछ था। लेकिन अब जब ये स्टेट नंबर 2 पे पहुँचा, ठीक है, जो सिस्टम हमारा स्टेट नंबर 2 पे पहुँचा तो इसका प्रेशर हो गया कुछ, इसका वॉल्यूम हो गया कुछ। मतलब जो पहले प्रेशर था, पहले वॉल्यूम था, उससे चेंज हो गया, ठीक है। जब ये 2 पे पहुँचा, मान के चलो ये थी इनिशियल स्टेट, अब ये थी फाइनल स्टेट। तो जब ये इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचा तो बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से ये पास हुआ होगा। बस वो ही बात यहाँ बोली गई है कि द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासेस, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो पास होता है जब वो एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाता है, ठीक है। और जो वो पाथ है, ठीक है, इस कॉल्ड, और जो जिस पाथ से वो जाता है उसे हम कह देते हैं इस कॉल्ड द पाथ ऑफ द प्रोसेस। जैसे कि 1 से लेके 2, 1 थी इनिशियल स्टेट, ये 2 है फाइनल स्टेट। तो सिस्टम 1 से लेके 2 तक गया, इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक गया, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स बीच में आई होंगी, ठीक है। और ये जो पाथ है इसी को हम कह देते हैं क्या, प्रोसेस। इस कॉल्ड पाथ ऑफ द प्रोसेस, इसी को हम क्या कह देते हैं, पाथ ऑफ द प्रोसेस। जब जो बीच में बन रहा है ना 1 से लेके 2 तक, इसी को हम क्या कह देते हैं, पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी इससे रिगार्डिंग आपको कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में वो क्लियर कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नाउ अब देखो ये बात समझ में आ गई कि पाथ ऑफ द प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट्स के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स आई हैं, जिनसे हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल पहुंचा है, तो बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स आई हैं, ठीक है, वही हमारा पूरा क्या कहलाता है, पाथ ऑफ द प्रोसेस कहलाता है। अब जो प्रोसेस है उसे हमने क्लासीफाई किया है, तो प्रोसेस को देखो कैसे क्लासीफाई करा गया है, ज़रा ध्यान दें। तो देखो सबसे पहले प्रोसेस को डिवाइड किया गया है क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सबसे पहली टाइप्स की जो प्रोसेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्या होती हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड क्या होती हैं नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ज़रा इसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ ए प्रोसेस टेक्स प्लेस इनफाइनाइटली स्लोली इट इज़ कॉल्ड ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो होता क्या है, अगर कोई भी प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रही है इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे स्लोली, इनफाइनाइटली स्लोली मतलब बहुत धीमे धीमे, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, इस कॉल्ड ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मान के चलो कोई प्रोसेस है वो हो रही है, मतलब कि कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है, लेकिन वो जा तो रहा है लेकिन बहुत धीमे धीमे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, ठीक है। मतलब कि ये समझ लो बहुत धीमे, इनफाइनाइटली स्लोली स्टेप्स, ठीक है। मतलब एक स्टेप लिया बहुत देर में, उसके बाद हल्का सा एक स्टेप लिया थोड़ी देर में। तो वही बात बोली गई है कि कोई भी प्रोसेस हो तो रही है लेकिन इनफाइनाइटली बहुत इनफाइनाइटली स्लोली स्टेप्स में, ठीक है। क्वांटिटी जो है स्टेप्स की वो इनफाइनाइट है और जो वो क्या हो रहे हैं, स्लो और हो रहे हैं, ठीक है।
इट इज़ कॉल्ड ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, अदरवाइज ए नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और अगर जस्ट इसका उल्टा हो, जस्ट इसका उल्टा मतलब ये है कि कोई प्रोसेस टेक्स प्लेस तो हो लेकिन वो इनफाइनाइटली स्लोली स्टेप पर ना हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्या, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जस्ट इसका रिवर्स, वही बात यहाँ बोली गई है, ठीक है, कि अगर प्रोसेस जो हो रही है वो इनफाइनाइटली स्लोली स्टेप्स में हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अदरवाइज ए नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अदरवाइज वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ए नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को मैंने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी दिखाया है। तो ये मेरा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का ग्राफ है जो मैंने यहाँ दिखाया है। ये प्रेशर की एक्सेस है, ठीक है, वाई एक्सेस में हमने प्रेशर को लिया है, एक्स एक्सेस में मैंने वॉल्यूम को लिया है, और ये वन एक स्टेट है जिसे हम इनिशियल स्टेट कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की। ये टू जो है फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम है। तो जो सिस्टम है वो 1 से 2 तक गया है, यानी कि काफ़ी सारी बीच में इंटरमीडिएट आपकी जो क्या थी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनसे पास होके पहुंचा है फाइनल स्टेट तक। तो जो सिस्टम है वो क्या है, इनफाइनाइटली स्लोली स्टेप्स में धीरे 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 2 तक पहुंचा है, ठीक है, बहुत स्लोली और इनफाइनाइटली स्लोली स्टेप्स में। तो जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रोसेस क्या हो जाती, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये बात हमने समझी, चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मैं दोबारा पढ़ दूँ, ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए जॉइंट लाइन। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होती है उसे हम जॉइंट लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम्स, जो प्रॉपर्टी डायग्राम्स है यानी कि ग्राफ्स में, ठीक है, वेयर एज ए नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंट बाय ए डॉटेड लाइन। और वहीं अगर मैं बात करूं नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की, तो उसे हम डॉटेड लाइन्स के द्वारा दर्शाते हैं ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम, मतलब कि ग्राफ पर। तो वही बात मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश भी करी है। देखो पहले देखते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का डायग्राम। तो ये है ग्राफ ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर 1 से 2 तक इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में सिस्टम जा रहा है, लेकिन वो जिस पाथ से जा रहा है वो पाथ कैसा है, जॉइंट लाइन में दिखाया गया है। जॉइंट लाइन में मतलब ये कि प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली 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 स्टेप्स में हो रही है, बहुत बगल पॉइंट्स में हो रही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे जॉइंट लाइन से दिखाया गया है। तो ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा ग्राफ है जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये प्रेशर एक्सिस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का ग्राफ है। मतलब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट 1 है, सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट 2 तक जा रहा है, लेकिन वो इनफाइनाइटली स्लोली स्टेप्स में नहीं जा रहा है, ठीक है। एक तो वो इनफाइनाइटली स्टेप्स में नहीं जा रहा है और स्लोली भी नहीं जा रहा है, थोड़े कम स्टेप्स में जा रहा है और तेज़ी से जा रहा है, इसलिए वो थोड़े दूर आपको ये दिख रहे होंगे। तो इसे हम डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का ग्राफ, या फिर मैं कहूँ डायग्राम, या फिर ग्राफ ही कह लो, ठीक है, और नॉन क्वासी स्टैटिक का जो ग्राफ है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल वे में, और दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, ठीक है। नाउ अभी हमें 2 प्रोसेस की और बात करनी है। तो हमने पढ़ ली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, ये मैंने नहीं पढ़ा, दैट इज़ एवरी पॉइंट ऑन द पाथ रिप्रेजेंट एन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड हैंस कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, सॉरी कर्व। तो यहाँ क्या बोला गया है, देखो, बाय ए डॉटेड लाइन दैट इज़ एवरी पॉइंट ऑन द पाथ रिप्रेजेंट एन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड हैंस कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द कर्व। देखो बोला गया है, देखो वेयर इज ए नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंट डॉटेड लाइन। और ये जो डॉटेड लाइन से जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, देखो वो क्या है, ये हर पॉइंट में, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये जो स्टेट है वो इसके इक्विलिब्रियम में है, ये जो स्टेट है वो इसके इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि हर सेकंड स्टेट अपने पहले वाले से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जैसे कि ये
ये इनिशियल थी, ये हुई, इसके बाद फाइनल, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में, फिर ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में। यानी कि हर एक स्टेप जो आपको यहाँ दिख रहा है, हर एक पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर कर्व पे रिप्रेजेंट करा है, वो ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं, मतलब कि जॉइंट लाइन से दिखाते हैं, वहीं पर हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को। और उन डॉटेड जो स्टेप्स हैं उनका मतलब है कि एवरी पॉइंट पर जो एवरी पॉइंट है ऑन द पाथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, मतलब कि ये जो स्टेट है वो इसके संग इक्विलिब्रियम, ये जो स्टेट है वो इसके संग इक्विलिब्रियम, ऐसे करके सारी स्टेप्स आपस में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उसके पीछे वाली। तो ये तो बात हो गई क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो चलेगा, जल्दी से इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। अब किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल कब कहा जाता है, ज़रा ध्यान दें। इफ़ इट कैन रिवर्स इन डायरेक्शन, अगर हम उसे रिवर्स करें डायरेक्शन में, फॉलोइंग द सेम पाथ, ठीक है, एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड प्रोसेस। देखो, इस बात का मतलब समझो, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस तब कहलाती है जब अगर हम उसे रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो फॉलो करे सेम पाथ को फॉलो करे एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड प्रोसेस। जब वो फॉरवर्ड प्रोसेस हुई थी और जब हम उसे रिवर्स करें, तो वो जब रिवर्स में भी आए तो वो उसी पाथ को फॉलो करे जिस पाथ को उसने तब फॉलो किया था जब वो फॉरवर्ड प्रोसेस थी, विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। मैं एक बार और रिपीट करूँगा, रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब हम किसी प्रोसेस को रिवर्स करें डायरेक्शन में, तो वो फॉलो करे द सेम पाथ, उसी पाथ को एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड प्रोसेस, जब उसने फॉलो किया था, जब उसने वो फॉरवर्ड प्रोसेस करी थी, विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम, बिना किसी चेंज को छोड़े सिस्टम पर और बिना ही सराउंडिंग पर। ऐसा नहीं हो कि कोई चेंज आ जाए सिस्टम में और सराउंडिंग में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस। आगे, द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अदरवाइज। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है, इट मीन्स वो कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखो, जैसे कि सपोज़ करो, मान के चलते हैं, मैं मान लेता हूँ, जैसे कि ये मैं ग्राफ बना देता हूँ, रफली ग्राफ। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो देखो, ये मैंने बनाई प्रेशर एक्सेस वाई एक्सेस की डायरेक्शन में, और एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में मैंने बनाया वॉल्यूम एक्सेस। अब मैंने ये ली 2 और ये है मेरी 1। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेट हो गई 1, ये फाइनल स्टेट हो गई 2। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मान के चलो ये प्रोसेस फॉरवर्ड वे में ऐसे हुई, मतलब 1 से ये प्रोसेस गई यहाँ तक। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड पाथ हो गया इसका। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। एक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल तब बोलेंगे इफ़ इट कैन रिवर्स, अगर हम इसे रिवर्स करें। ठीक है, इन डायरेक्शन में, मतलब गई तो थी वो ऐसे, अब वो आ रही है ऐसे। ठीक है, आ रही है वो ऐसे, रिवर्स इन डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम पाथ। और जब वो 2 से 1 पे लौट के आए, तो वो उसी पाथ को लौट के आए जिस पाथ से गई थी, मतलब वो 1 से 2 गई थी इस पाथ को, ये जो एरो दिख रहा है आपको। और वो जब लौट के आए, हम जब उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करें, तो जब वो 2 से 1 पे आए, तब भी वो कैसे आए, उसी पाथ से आए। ठीक है, विदाउट लीविंग, बिना कुछ छोड़े कोई भी चेंज, किस पे, सिस्टम में और सराउंडिंग में। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि जो प्रोसेस का फॉरवर्ड पाथ था, उसी पाथ को जब हम उसकी डायरेक्शन को लौट आए, ठीक है, डायरेक्शन को रिवर्स करें, तो वो उसी पाथ को लौटे और बिना किसी चेंज को छोड़े सिस्टम में और सराउंडिंग में, तब वो प्रोसेस कहलाती है क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होती, तो वो अदरवाइज प्रोसेस क्या कहलाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आई होप रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस अब आपको दोनों ही क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो हो जाएगी जब हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करें, तो वो उस पाथ को फॉलो ना कर पाए,
जिस पाथ को फॉलो करके वो फॉरवर्ड प्रोसेस करी थी, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो कोई भी चेंज छोड़ दे सिस्टम में या सराउंडिंग में, वो प्रोसेस कहलाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अदरवाइज़ वो क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी, रिवर्सिबल प्रोसेस भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी। अब कुछ पॉइंट्स हैं छोटे मोटे, वो हम पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर अपनी इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ बताने की कोशिश करी है। देखो तो नोट, कुछ पॉइंट है नोट करने के लिए, तो ध्यान दें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है नोट, क्वासी स्टैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉट ऑलवेज सेम बट फॉर आर स्टडी वी टेक दैम आर सेम। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताई, रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको बताई, वो हमेशा सेम नहीं होती। मतलब कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो आपने पढ़ी है, आप समझने कि रिवर्सिबल प्रोसेस भी वही होती है, तो ऐसा नहीं होता। बट अपनी स्टडी के लिए हम दोनों को क्या लेके चलते हैं, सेम लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, सेम लेके चलते हैं। मतलब कि हम अपनी स्टडी में कह सकते हैं कि जहाँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, हम वहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक। जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं वो एक्चुअल में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी होती हैं, ठीक है, ये बात है। बट ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस माइट नॉट बी रिवर्सिबल। बट जितनी भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं, हो सकता है वो रिवर्सिबल हों भी और हो सकता है वो नहीं भी हो। सारी की सारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। मैं दोबारा रिपीट करूँगा इस पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो सारी की सारी क्वासी स्टैटिक होती हैं, बट जितनी भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ रिवर्सिबल हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल। वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, वो फ्रिक्शन लेस जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। जो फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैं वो क्या होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। रिमेंबर, अब कुछ 3 पॉइंट और हैं जो हमें याद रखने के लिए, ठीक है। द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस इन प्रॉब्लम्स कैन बी कन्वे इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। जो रिवर्सिबिलिटी है किसी भी प्रोसेस की, वो प्रॉब्लम्स में कैसे कन्वे करी जाएगी, कैसे कन्वे कैन बी कन्वेड इन फॉलोइंग वेज। वो कुछ वेज से कन्वे करी जाती है। वो वेज क्या है, पहला है एक क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन, या फिर हो सकता है क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। जो रिवर्सिबिलिटी है किसी प्रोसेस की वो हमें बताई जाएगी इन कुछ मेथड से, ठीक है, कि जो प्रोसेस है वो क्या है, क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन है या क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन है, या फिर जो वो प्रोसेस है वो आइडियल फ्लो ओपन सिस्टम है, ठीक है, या तो आइडियल फ्लो कह लो या ओपन सिस्टम कह लो। तो इस बात से, इस पॉइंट से हम तय कर पाएंगे कि ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस को कन्वे करेगा वो इन दो मेथडों से। सो आई होप आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंटों को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।